अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। लाखों करोड़ों दरूद जनाब मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रब्बी करीम से दुआ है आप सबको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मोहतरम व्यूअर्स, दुरूद पाक की फ़ज़ीलतें मार्फतें बयान कर रहे हैं। रोज़ बरोज़ लोग जो हैं वो यूट्यूब पर भी अपलोड हो रहा है और डिफरेंट जो है वो सोर्स से दुरूद पाक की बरक़ात और मार्फत फ़ज़ीलतें बयान की जा रही हैं। लेकिन अगर पूरी दुनिया भी ये मार्फत बयान करने लग जाए तो फिर भी वो कंप्लीट ना कर सके। जितने दुनिया में मुख्तलिफ़ इंसान हैं उतनी ही मुख्तलिफ़ परेशानियाँ या हालात व वाक़यात हर एक के डिफरेंट होते हैं। तो इसी लिहाज से लेकिन इबादत जो है वो एक ही, दुरूद पाक। तो नमाज तो बेशक फ़र्ज़ है, वो तो पढ़नी ही पढ़नी है, लेकिन अल्लाह ताला का भी फ़रमान है कि अगर आप दुरूद पाक को अपना वज़ीफ़ा बना लेते हैं तो बाकी का सारे काम जो हैं वो दुनिया की बेफ़िक्र हो जाएं। तो हर तरह के इंसान जो हैं वो मुख्तलिफ़ तरह के इंसान हैं और मुख्तलिफ़ तरह के जो हालात व वाक़यात पेश होते हैं। तो उन सब हालात व वाक़यात के लिए या मुश्किल परेशानी जो भी गम है उसके लिए इबादत जो है वो दुरूद पाक, मतलब कि आपको दुरूद पाक से हर चीज़ से, हर मुश्किल से निजात मिल जाती है। ठीक है, तो इसलिए डिफरेंट किस्म के लोग हैं और डिफरेंट किस्म के इसके मुशाहदात होते हैं दुरूद पाक के। आज एक बड़ा ख़ूबसूरत वाक़या जो है मैंने आपसे शेयर करना है और ये आब कौसर से शेयर किया जा रहा है। बल्ख में एक कबीर सौदागर था, उसके 2 बेटे थे और वो काफ़ी अमीर था, अमीर व कबीर था और उसके पास माल दौलत के अलावा एक और नेमत उज़्मा थी। वो ये थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक थे उनके पास 3। ठीक है, तो माल दौलत तो इसके सामने हेच नज़र आती है, लेकिन वो दोनों लिहाज से अमीर था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक भी उनके पास थे 3 और उनके पास दुनिया की दौलत भी बहुत ज़्यादा थी। जब वो फ़ौत हुए तो दोनों बेटों ने अपनी जायदाद तकसीम की। जायदाद तकसीम करने के बाद बाल मुबारक की बारी आई तो बड़े बेटे ने एक खुद रख लिया और एक जो है वो अपने छोटे भाई को दे दिया। और जो तीसरा बाल था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसके बारे में कहने लगा बड़ा बेटा कि हम इसको आधा आधा कर लेते हैं। छोटे ने कहा अल्लाह की कसम, मैं तो ऐसा नहीं होने दूंगा, हमारी ये बदकिस्मती होगी कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक को तोड़ें। तो बड़े ने कहा कि जब छोटे भाई की इतनी अकीदत है और ईमानी तकाज़ा देखा तो बोला अगर तुझे इतनी मोहब्बत है तो यूं कर, ये तीनों बाल तू ले ले और बाप की जायदाद का हिस्सा अपने वाला भी मुझे दे दे। छोटे ने कहा वाह रे किस्मत, इससे बड़ी और खुशकिस्मती मेरी क्या हो सकती है। मोहतरम व्यूअर्स, यहाँ पे देखें, ईमान वाला ही इस नेमत उस्मा को की कदर जान सकता है। दुनियादार तो लालची है और कमीना है, वो क्या जाने इसकी कदर असमत जो है। तो चुनाचा बड़े ने दुनिया की दौलत ले ली और छोटे ने तीनों मोए मुबारक ले लिए और इन्हें बड़े अदब व एहतराम से रख लिया। जब शौक़ गालिब होता तो उस मोए मुबारक की ज़ियारत करता और दुरूद पाक पढ़ता और फिर इस बेनियाज जल जलाला की बेनियाजी देखो कि इसने बड़े भाई का माल चंद दिनों में ख़त्म हो गया और अल्लाह ताला ने छोटे भाई की माल में बरकत दी, उसका माल बहुत ज़्यादा हो गया। और फिर जब हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानिसार यानी छोटा भाई फ़ौत हुआ तो किसी बुज़ुर्ग ने ख्वाब में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की और उस साथ उसे भी देखा। सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे उम्मती, तो लोगों में ऐलान कर दे कि जिस किसी को कोई हाजत हो, कोई मुश्किल दरपेश हो, वो इसकी कब्र पर हाजिर होकर अल्लाह से सवाल करे। उसने बेदार होकर ऐलान कर दिया तो उस आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को ऐसी मकबूलियत नसीब हुई कि लोग धड़ाधड़ उस कब्र मुबारक पर हाजिर होने लगे। और फिर यहाँ तक नौबत पहुँची कि अगर कोई सवार उस मज़ार के पास से गुज़रता तो बराहे अदब सवारी से उतर जाता और पैदल चलता। मोहतरम व्यूअर्स, ये वाक़या जो है ना वो अल कौल बायद में
موجود ہے اور آب کوثر میں نقل کیا گیا ہے۔ اس واقعے سے یہ بھی عیاں ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ پسند ہے کہ عشق و محبت والوں کی مزارات مبارکہ پر لوگ اپنی حاجات و مشکل میں حاضری دیں اور وہاں جا کر دعا کریں۔ محترم ویورز، دعا ہم نے اللہ ہی سے کرنی ہے، لیکن اپنے پیارے محبوب کے پیارے غلاموں کے جو ہے نا وہ در پہ جا کے دعا کرنی سے زیادہ مقبولیت ہوتی ہے، جبکہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولیاء امت کے مزارات پر مبارکہ پر لوگوں کو بھیجتے ہیں۔ چنانچہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب جمال اولیاء میں لکھا ہے کہ فقہ کبیر احمد بن موسیٰ بن عجیل سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو فرما رہے ہیں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم پر علم کھول دے تو ضریر کی قبر کی مٹی میں سے کچھ لو اور اس کو نہار منہ نکل جاؤ۔ ان فقیر نے ایسا ہی کیا اور اس کی برکتیں ظاہر ہو گئیں۔ یہ جمال اولیاء میں واقعہ درج ہے، اور جو پچھلا واقعہ میں نے آپ کو بال مبارک والا سنایا ہے وہ تمام واقعہ آب کوثر سے نقل کیا گیا ہے، آب کوثر میں نقل کیا گیا ہے، اور القول بعید میں بھی موجود ہے اور سعادت الدارین میں بھی موجود ہے۔ محترم ویورز، آج کی ویڈیو یہیں تک کے لیے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔